हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋषिक सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल अक्षर क्यूरियोसिटी। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के मैथ चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 4। तो हमारा क्वेश्चन 4 है सेड। तो हमें सेड करना है इनमें से जितना ये कहेगा उतना। 1/2 ऑफ द सर्किल इन बॉक्स ए। बॉक्स ए में 1/2 सर्किल हमें सेड करना है। तो 1/2 हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इन्हें गिन लेंगे कितने सर्किल हैं, फिर हम इन्हें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितना आएगा हमें उतने सर्किल सेट करने होंगे। तो हम सबसे पहले गिन लेते हैं कितने सर्किल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम देख सकते हैं कि 12 सर्किल हैं। तो हम 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 12 इंटू 1/2। तो हम देख सकते हैं कि 12 2 से कट रहा है, तो हम काटेंगे। 2 1 जा 2 6 जा इक्वल्स टू 6 इंटू 1 आ गया। तो 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं 6 सर्किल्स आ रहा है, यानी कि हमें इनमें से 6 सर्किल सेट करने हैं। तो हम कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमने 6 सर्किल इनमें से सेट कर दिए। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो हमारा सेकेंड पार्ट है 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी। तो हमें 2/3 ट्रायंगल सेट करने हैं बॉक्स बी के। तो हम बॉक्स बी देख सकते हैं, ये है, इसमें 2/3 करने हैं। तो जैसे हमने इसमें किया था 1/2 सर्किल्स सेट, वैसे ही हम इसमें 2/3 ट्रायंगल सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम गिन लेंगे कितने ट्रायंगल हैं हमारे बॉक्स बी में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम देख सकते हैं 9 ट्रायंगल्स हैं हमारे बॉक्स बी में। तो हम 9 इंटू 2/3 करेंगे। तो हम लिखेंगे 9 इंटू 2/3। तो हम देख सकते हैं 3 से 9 कट रहा है, तो हम काटेंगे। 3 1 जा 3 3 जा इक्वल्स टू आ गया 3 इंटू 2। तो अब हम 3 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, यानी कि इसमें भी हमें 6 ट्रायंगल कलर करने हैं। तो हम कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे 6 ट्रायंगल्स इसमें भी कलर हो गए। अब ये कह रहा है थर्ड पार्ट है इसका 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी। अब हमें इनमें से 3/5 स्क्वायर्स कलर करने हैं। तो 3/5 निकालने के लिए हमें सबसे पहले गिनना होगा कि कितने बॉक्सेस हैं। जितने आएंगे उसको हमें फिर से 3/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम सबसे पहले गिन लेंगे कितने बॉक्सेस हैं। तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम देख सकते हैं 15 स्क्वायर्स हैं इस बॉक्स में। बॉक्स नंबर सी में 15 स्क्वायर्स हैं। तो हम लिख देंगे 15 इंटू, अब हमें इसका 3/5 स्क्वायर्स कलर करना है इन 15 स्क्वायर्स का। तो हम निकालने के लिए 3/5 कितना होगा, कितने स्क्वायर होंगे 3/5 में, हम इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देख सकते हैं 15 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5 3 जा तो 3 आ गया। अब हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 3 जा 9 होता है। तो 9 स्क्वायर्स आ गए, आंसर आ गया 9 स्क्वायर्स। अगर हम इसका 9 स्क्वायर्स कलर कर देंगे, सेट कर देंगे अगर हम इसका 9 स्क्वायर्स, तो हमारा 3/5 पार्ट सेट हो जाएगा। तो हम 9 स्क्वायर्स सेट कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9। तो हमारे इसमें 9 बॉक्सेस सेट हो गए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम एक बार क्वेश्चन 4 दोबारा से देखते हैं। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन 4 है हमारा सेट। हमें सेट करना है फर्स्ट 1/2 ऑफ द सर्किल इन बॉक्स ए। ये जो बॉक्स ए गिवन है इसके हमें 1/2 सर्किल्स सेट करने हैं। तो 1/2 सर्किल निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि इस बॉक्स ए में कितने सर्किल्स हैं। तो हम गिनेंगे, गिनने पे हमारा 12 आएगा। 12 सर्किल्स यानी कि इस बॉक्स में है। तो अब 12 इंटू हम 1/2 करेंगे। तो 2 से 12 कट रहा था तो हमने काटा, 2 1 जा गया, 2 6 जा गया, तो 6 इंटू 1 आ गया इक्वल्स टू 6 आ गया। यानी कि हमें इनमें 6 सर्किल्स सेट करने हैं। अगर हमने इनमें 6 सर्किल सेट कर दिए तो हमारा इसका 1/2 पार्ट सेट हो जाएगा। तो अब इसका सेकेंड हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स बी। बॉक्स बी में 2/3 ट्राइंगल्स हमें सेट करने हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि इस बॉक्स बी में कितने ट्राइंगल्स हैं। तो हम गिनेंगे, गिनने पे हमारे 9 ट्राइंगल्स आएंगे। 9 इंटू 2/3 हम करेंगे तो हमारे 2/3 पार्ट आ जाएगा। कितने ट्राइंगल है 2/3 पार्ट में। तो उसके लिए हमने 9 इंटू 2/3 किया। 3 से 9 कट रहा था तो हमने काटा, 3 1 जा गया, 3 3 जा गया। उसके बाद हमारा है 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि इस बॉक्स में, बॉक्स नंबर बी में हमें 6 ट्राइंगल्स सेट करने हैं 9 ट्राइंगल्स में से। तो हमारे 2/3 पार्ट ट्राइंगल सेट हो जाएंगे। अब हमारा थर्ड पार्ट है 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी। बॉक्स सी में 3/5 स्क्वायर्स हमें सेट करने हैं। तो उसके लिए हमें पता करना होगा कितने स्क्वायर्स हैं इस बॉक्स सी में। तो हमने पता किया तो हमारा आया 15, यानी कि 15 स्क्वायर्स इस बॉक्स सी में हैं। तो हमने 15 इंटू 3/5 किया। 5 से 15 कट रहा था तो 5 1 जा गया, 5 3 जा गया, इक्वल्स टू आ गया 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 करेंगे 9 आ गया। तो यानी कि हमें इस बॉक्स नंबर सी में 9 स्क्वायर्स सेट करने हैं। तो हमारा इसका 3/5 पार्ट सेट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 5 है फाइंड, ज्ञात करिए ए 1/2 ऑफ फर्स्ट 24, सेकेंड 46। तो हमें 1/2 पता करना है। इसका 1/2 पार्ट कितना होगा 24 का और 46 का। तो उसके लिए हमें 1/2 को 24 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम करेंगे 1/2 इंटू 24। तो हम देख सकते हैं कि 2 से 24 कट रहा है तो हम काटेंगे, 2 1 जा, 2 12 जा, इक्वल्स टू 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 12। तो हमारा आंसर आ गया 12। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 12। अब इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। तो हमारा सेकंड पार्ट है 46। तो हम 46 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू 46। तो हम देख सकते हैं 46 भी 2 से कट रहा है तो हम काटेंगे, 2 1 जा, 2 23 जा। तो हमारा आंसर आ गया 1 इंटू 23। 1 इंटू 23 करेंगे तो आ जाएगा 23। तो हमारे सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया 23। अब हम इसका पार्ट बी देखेंगे। तो हमारा बी है 2/3 ऑफ फर्स्ट 18, सेकंड 27। तो इसमें भी हमें 2/3 से पहले 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर आएगा। फिर 27 से करेंगे तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो इक्वल्स टू 2/3 इंटू 18। तो हम देख सकते हैं 18 3 से कट रहा है तो हम काट देंगे, 3 1 जा, 3 6 जा 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 12, यानी कि 18 का 2/3 पार्ट है 12। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी देखेंगे।
तो हमारा सेकंड पार्ट में है 27, तो हम 27 को भी 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/3 इंटू 27। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख सकते हैं 27 3 से कट रहा है, तो हम काट देंगे। 3 1 जा 3 9 जा 27 इक्वल्स टू 2 इंटू 9 आ गया। 2 इंटू 9 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 18, यानी कि 27 का 2/3 पार्ट 18 है। तो अब हम इसका सी पार्ट देखते हैं। तो हमारा सी पार्ट है 3/4 ऑफ फर्स्ट 16, सेकंड 36। तो हमें 3/4 पार्ट निकालना है, 16 का पहले फिर 36 का। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, तो हमें 3/4 इंटू 16 करना होगा। तो 3/4 इंटू 16 करेंगे तो हम देख सकते हैं 4 से 16 कट रहा है, तो हम काटेंगे। 4 1 जा 4 4 जा, तो इक्वल्स टू हमारा आ गया 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हमारा आ गया 12 आंसर फर्स्ट पार्ट का। तो यानी कि 16 का 3/4 पार्ट 12 है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तो अब हमें 36 को भी 3/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिखेंगे 3/4 इंटू 36। तो हम देख सकते हैं 36 4 से कट रहा है, तो हम काट देंगे। 4 1 जा 4 4 9 जा 36 इक्वल्स टू आ गया 3 इंटू 9। तो हम 3 इंटू 9 करेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। तो यानी कि 36 का 3/4 पार्ट 27 है। तो अब हम इसका डी पार्ट देखेंगे। तो हमारा डी है 4/5 ऑफ फर्स्ट 20, सेकंड 35। तो अब हमें 4/5 पार्ट निकालना है, 20 का पहले फिर 35 का। तो ये भी इसी तरीके से होगा। हम लिखेंगे फर्स्ट, तो हमें 4/5 को इंटू 20 से करना होगा मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे 4/5 इंटू 20। तो हम देख सकते हैं 5 से 20 डिवाइड हो रहा है, तो हम डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5 5 4 जा 20 इक्वल्स टू आ गया 4 इंटू 4। अब 4 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 16, यानी कि 20 का 4/5 पार्ट होता है 16। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट है 35, यानी कि हमें 4/5 इंटू 35 करना है। तो 4/5 इंटू 35 करेंगे तो 5 से हम देख सकते हैं 35 कट रहा है, तो हम 5 1 जा ले जाएंगे, यहाँ पे 5 7 जा जाएगा। तो इक्वल्स टू आ जाएगा 4 इंटू 7। तो हम 4 इंटू 7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28, यानी कि 35 का 4/5 पार्ट है 28। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।